इस वीडियो में लेसन 3 कौंडिबा अ हीरो के सभी इंटेक्स्ट एंड टर्मिनल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिन्हें मैं हिंदी में भी आपको समझाती जाऊंगी। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड हाउ डिड कौंडिबा बिकम ब्लाइंड? कौंडिबा कब और कैसे ब्लाइंड हुआ? आंसर, ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 8 बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स की वजह से 8 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौंडिबा हेटेड begging but he had to beg. Why did he start begging? कौंडिबा को भीख मांगने से नफरत थी, पर उसको भीख मांगनी पड़ी, तो उसने भीख मांगनी क्यों शुरू की? आंसर, he could not earn much by selling brooms. He came to know that the beggars could earn well in Mumbai. वो झाड़ू बेच के बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सका। वो जानता था कि मुंबई में जो भिखारी होते हैं वो अच्छा पैसा कमा लेते थे। Question number 3. If you were in Kondiba's place and would lose your eyesight, what would you do? कि अगर आप कौंडिबा की जगह होते और अपनी आईसाइट खो देते, आप क्या करते? आंसर, इफ आई वर इन कौंडिबाज प्लेस एंड वुड लूज माई आईसाइट, आई वुड लर्न सम क्राफ्ट एंड अर्न माई लाइवलीहुड। कि अगर मैं कौंडिबा की जगह होती या आईसाइट खो देती अपनी, तो फिर मैं कुछ क्राफ्ट सीखती, कुछ स्किल, कुछ हुनर आता और साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी पैसे कमाकर गुजारती। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैड डग द वेल, वेयर वॉज इट डग? इस कुएं की खुदाई किसने की थी और कहाँ पर की थी? आंसर, द रेजिडेंट्स ऑफ गोलीबार स्लम हैड डग द वेल, इट वॉज डग इन द सेंटर ऑफ द कॉलोनी। गोलीबार स्लम के रहने वाले लोगों ने इसकी खुदाई की थी और इसको कॉलोनी के बिल्कुल सेंटर में खोदा था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द वेल डग? इस कुएं की खुदाई क्यों की गई थी? आंसर, द वेल वॉज डग बिकॉज टैप वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कॉलोनी। इस कुएं की खुदाई इसलिए की गई थी क्योंकि जो नल का पानी था वो वहाँ के कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैड हैपन टू द वाटर इन द वेल विद इन 2 years? जो कुएं का पानी था 2 साल में उसको क्या हो गया था, कैसा हो गया था वो? आंसर, द वाटर इन द वेल विद इन 2 years हैड टर्न्ड ब्लैकिश ग्रीन। जो कुएं का पानी था वो 2 साल में बिल्कुल काला और हरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड वन डे व्हेन कौंडिबा वाज हैविंग फूड? क्या हुआ था एक दिन जब कौंडिबा खाना खा रहा था? आंसर, ही हर्ड अ वुमन क्राइंग आउट दैट समवन हैड फॉलन इनटू द वेल। उसने सुना कि एक औरत रो रही थी कि कोई कुएं में गिर गया था। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड कौंडिबा डू एज सून एज ही हर्ड दैट समवन हैड फॉलन इनटू द वेल? जैसे ही कौंडिबा ने सुना कि कोई गिर गया था कुएं में, उसने क्या किया? आंसर, he left his food and asked Yalenbai to take him to the well and they rushed to the well. उसने खाना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट सेंटेंस। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सही सेंटेंस पे टिक करना था। व्हेन कौंडिबा रीच द वेल, जब कौंडिबा कुएं तक पहुंचा तो उसने इनमें से तीनों में से क्या किया था? फर्स्ट ऑप्शन था, ही फाउंड दैट अरविंद हैड फॉलन इनटू द वेल। उसने ये पता लगाया कि अरविंद जो है वो कुएं में गिर गया था। बी, ही फेल्ट हेल्पलेस एज ही हैड नॉट साइट। उसने बड़ा हेल्पलेस महसूस करा क्योंकि उसको नज़र नहीं आता था। और सी, ही डाइव्ड इनटू द वेल टू सेव अरविंद। और उसने कुएं में छलांग लगा दी अरविंद को बचाने के लिए। तो यही ऑप्शन ठीक था जिस पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड कौंडिबा गो इनटू द वेल? कितनी बार कौंडिबा कुएं में गया? वॉज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट एवरी टाइम? क्या उसका एक्सपीरियंस सेम था हर बार या अलग था? आंसर, कौंडिबा वेंट इनटू द वेल 2 times। वो कुएं में 2 बार गया। इट वॉज डिफरेंट, और ये जो था उसका एक्सपीरियंस वो अलग था। फर्स्ट टाइम ही रीच द बॉटम बाय फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वेल। पहली बार वो उस कुएं की जो दीवारें थी उनको महसूस करता हुआ नीचे गया, बॉटम तक, तल तक गया। सेकेंड टाइम ही हैड द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल, सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम। पर दूसरी बार उसको कुएं की शेप का, उसकी आकार का अंदाज़ा हो गया था, तो वो सीधे ही तली तक गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द क्राउड डिसअपॉइंटेड? जो वहाँ की भीड़ थी वो निराश क्यों हो गई थी? आंसर, द क्राउड वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज कौंडिबा हैड कम आउट एम्प्टी हैंडेड, ही कुड नॉट फाइंड अरविंद। वो जो भीड़ थी वो निराश हो गई थी क्योंकि कौंडिबा जो है वो खाली हाथ आया था, वो जो है अरविंद को नहीं खोज पाया था। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू वर कौंडिबा व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन? अगर आप कौंडिबा की जगह होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते?
आंसर, इफ आई वर कौंडिबा आई वुड सीक हेल्प फ्रॉम सम डाइवर टू फाइंड अरविंद, कि अगर मैं कौंडिबा की जगह होती तो फिर कोई ना कोई हेल्प ज़रूर तलाश करती अरविंद को बचाने के लिए, उसका ढूंढने के लिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली, छोटे तौर पे इनके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड कौंडिबा मिस मोस्ट नाउ वाई, कौंडिबा ने इस वक्त क्या सबसे ज़्यादा मिस किया था और क्यों? आंसर, ही मिस्ड हिज विजन बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड अरविंद एंड ही न्यू दैट अरविंद्स लाइफ वॉज इन डेंजर, उसने सबसे ज़्यादा अपनी नज़र को मिस किया था क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था और इस वजह से वो अरविंद को ढूंढने में नाकाबिल था और वो जानता था कि अरविंद की जो ज़िंदगी है वो खतरे में। Question number 2, underline all the expressions or sentences that describe that Kondiba was very tired. तो बुक में आपको वो expressions या sentences उनको underline करना है जिनसे पता लगता है कि कौंडिबा जो है वो बहुत थक गया था। तो ये वो expressions और sentences हैं जो आप बुक में मार्क कर सकते हैं। A, panting heavily, बहुत ज़्यादा हाँफ जाना। B, Kondiba's ribs were aching, he couldn't hold his breath much longer, कि उसकी पसलियाँ दर्द कर रही थी, वो अपनी सांस को और ज़्यादा नहीं रोक पा रहा था। C, Kondiba's heart was beating painfully, he badly needed to breathe, उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा उसमें दर्द हो रहा था और उसको सांस लेने की बहुत ज़रूरत थी। D, his spine and muscles ached, उसकी जो मसल्स थी वो भी बहुत दुख रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, Kondiba was tired but he did not give up hope, कौंडिबा थक गया था लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वाई, क्यों? गिव 2 रीजंस, 2 वजह बताइए। आंसर, ही वॉज द ओनली होप फॉर अरविंद, ही रीजन दैट अरविंद कुड नॉट वैनिश, ही मस्ट बी इन द वेल, कि वो अरविंद की सिर्फ इकलौती उम्मीद थी और उसने ये भी वजह दी कि अरविंद कहीं गायब नहीं हो सकता था, उसको कुएं में ही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द नेट रेफर टू, यहाँ जो नेट कहा गया है वो किसे कहा गया है? आंसर, द नेट रेफर्स टू द वीड्स अराउंड अरविंद, अरविंद के जो चारों तरफ वीड्स थी, जो खरपतवार उगाई थी पौधों की, उसको जाल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड कौंडिबा फ्री द बॉय फ्रॉम द वीड्स, कौंडिबा ने उस लड़के को उन वीड्स से कैसे आज़ाद कराया? आंसर, ही कॉट होल्ड ऑफ हिज बेल्ट एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द नेट ऑफ वीड्स, उसने उसकी बेल्ट को पकड़ा और उसको बाहर की तरफ खींचा और नेट से आज़ाद कराया। क्वेश्चन नंबर 6, इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम, फॉर होम डिड इट सीम टू लॉन्ग, वाई, बहुत लंबा वक्त हो गया था, किसके लिए लंबा वक्त हुआ था और क्यों? आंसर, इट सीम्ड टू लॉन्ग फॉर कौंडिबा, he was very tired, he had to struggle a lot to find and pull Arvind out, he had become weak from poverty, it had been many years since he had tried to hold his breath under water, ये लंबा टाइम कौंडिबा के लिए हुआ था, वो बहुत थक गया था, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी पता लगाने के लिए और अरविंद को बाहर खींचने के लिए, वो बहुत कमज़ोर हो गया था गरीबी की वजह से और बहुत साल हो गए थे उसको पानी में अपनी सांस को रोके हुए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन कौंडिबा केम अप टू द सरफेस, व्हाट 3 थिंग्स डिड द क्राउड डू, जब कौंडिबा ऊपर सरफेस पर आ गया तो जहाँ जो वो भीड़ थी उसने 3 क्या चीज़ें की? आंसर, ए, दे लिफ्टेड अरविंद आउट ऑफ द वेल, उन्होंने अरविंद को बाहर निकाला। बी, दे गेव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू अरविंद, उन्होंने अरविंद को नकली सांस दी। सी, दे रश्ड हिम टू हॉस्पिटल, और वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। क्वेश्चन नंबर 8, ए, हाउ डिड कौंडिबा फील व्हेन ही ब्रॉट अरविंद आउट ऑफ द वेल, कौंडिबा ने कैसा महसूस किया जब वो अरविंद को बाहर ले आया कुएं से? बी, इफ़ यू वर कौंडिबाज प्लेस हाउ वुड यू हैव फेल्ट, अगर आप कौंडिबा की जगह होते तो कैसा महसूस करते? आंसर, ए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट फील एनीथिंग, वो इतना थक गया था कि वो कुछ महसूस ही नहीं कर पाया। बी, इफ़ आई वर इन कौंडिबाज प्लेस आई वुड हैव फेल्ट ग्रेट जॉय इन सेविंग अ लाइफ, अगर मैं कौंडिबा की जगह होती तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती कि एक ज़िंदगी को बचाया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द पुलिसमैन टेल कौंडिबा, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू अरविंद इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, पुलिसमैन ने कौंडिबा को क्या बताया, क्या होता अरविंद को अगर वो उसे वक्त पर ना बचा लेता? आंसर, अरविंद वुड बी ऑल राइट, तो ये पुलिसमैन ने बताया कि अरविंद बिल्कुल ठीक है। इफ़ ही हैड नॉट सेव्ड हिम इन टाइम हिज ब्रेन वुड हैव बीन डैमेज्ड, अगर वो उसे वक्त पर नहीं बचाता तो उसके दिमाग को नुकसान पहुंचता।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट पब्लिसिटी डिड कौंडिबा गेट? कौंडिबा को क्या पब्लिसिटी मिली? आंसर, हिज पिक्चर एंड स्टोरी ऑफ ब्रेवरी वर पब्लिश्ड इन मैनी पेपर्स। बहुत सारे पेपर्स में उसकी पिक्चर और कहानी छापी गई। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशल्स। और उसकी बहुत तारीफ की गई गवर्नर द्वारा, महाराष्ट्र के सीएम द्वारा और बाकी भी अदर ऑफिशल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वॉज कौंडिबा रिवार्डेड? कौंडिबा को क्या रिवार्ड दिया गया? आंसर, ही गॉट अ रिवार्ड ऑफ ₹12,970 एंड वॉज टॉट स्किल्स ऑफ बॉटलिंग एंड वीविंग ऑफ चेयर सीट्स। उसको इतनी राशि दी गई, धनराशि दी गई, रुपए दिए गए और साथ ही उसको ये हुनर सिखाया गया बॉटलिंग का और साथ ही कुर्सियों को बुनने का। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड कौंडिबा यूटिलाइज हिज प्राइज मनी एंड स्किल्स? कौंडिबा ने जो उसको प्राइज मनी मिली थी, पैसे मिले थे और जो हुनर उसने सीखा था, उसको कैसे इस्तेमाल किया? आंसर, ही ओपनड अ स्मॉल बिजनेस एंड अर्नड हिज लाइवलीहुड। उसने अपना छोटा सा बिजनेस खोला और अपनी जीविका कमानी शुरू करी, पैसा कमाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज हिज एग्जाम्पल प्रूव? उसका ये जो उदाहरण है, उसने जो कुछ करा, ये क्या सिद्ध करता है? आंसर, इफ वी हैव द करेज एंड केयर फॉर अदर्स, नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। कि अगर हम हिम्मत रखें और दूसरों का ख्याल करें तो कोई भी चीज़ हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। टर्मिनल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू रीराइट द स्टोरी। इन सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लिखिए स्टोरी को दोबारा से लिखने के लिए। फर्स्ट नंबर द सेंटेंसेस, सबसे पहले इन सेंटेंसेस पे नंबर डाल दीजिए। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक उन्होंने बुक में करके दिखाया हुआ है, तो यहाँ मैंने सभी सेंटेंसेस को नंबर डाल दिया है और मैं आपके लिए रीड करके इनकी हिंदी भी बताती हूँ। तो फर्स्ट जो है वो आपका ये हो जाएगा, जो सी है, कि कौंडिबा वॉज अ ब्लाइंड बेगर हु लिव्ड इन गोलीबार कॉलोनी। कि कौंडिबा एक अंधा भिखारी था जो कि गोलीबार कॉलोनी में रहता था। सेकंड, द पीपल ऑफ गोलीबार कॉलोनी हैड डग अ वेल इन एन ओपन एरिया। गोलीबार कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने एक खुले इलाके में एक कुएं की खुदाई की थी। थर्ड हो जाएगा, अ बॉय फेल इनटू द वेल, एक लड़का कुएं में गिर गया। फोर्थ इसका हो जाएगा, When कौंडिबा heard about it, जब कौंडिबा ने उसके बारे में सुना, he left his meal, उसने अपना खाना छोड़ दिया, and rushed to rescue the boy, और वो बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा। तो जो इसका बी है वो आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा स्टोरी के अकॉर्डिंगली। फिफ्थ हो जाएगा, कौंडिबा डाइव्ड इनटू द वेल टू ब्रिंग द बॉय आउट। कौंडिबा ने कुएं में छलांग लगा दी उस लड़के को बचाने के लिए। सिक्स्थ हो जाएगा, कौंडिबा बिकेम ब्रेथलेस बट ही डिड नॉट गिव अप। कौंडिबा जो है वो अपनी सांस छोड़ रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। सेवंथ हो जाएगा, विदाउट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ही डाइव्ड अगेन एंड फ्रीड द बॉय फ्रॉम द वीड्स। बिना अपने बारे में सोचे हुए उसने दोबारा छलांग लगा दी और उस लड़के को वीड्स से बाहर निकाला। उसके बाद एट्थ हो जाएगा, ही सेव्ड अरविंद्स लाइफ, उसने अरविंद की लाइफ को बचा लिया। उसके बाद जब हम नाइन्थ की बात करें तो जो के है वो नाइन्थ हो जाएगा, अरविंद वेंट टू कौंडिबाज विद हिज आंट एंड टच्ड कौंडिबाज फीट इन ग्रेटिट्यूड। अरविंद कौंडिबा के पास गया अपनी आंट के साथ और उसने कौंडिबा के पैर छुए। उसके बाद टेंथ हो जाएगा, कौंडिबाज पिक्चर एंड स्टोरी वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। कौंडिबा की पिक्चर और उसकी कहानी न्यूज़पेपर में छापी गई। और 11th हो जाएगा, कौंडिबा अ ब्लाइंड बेगर बिकेम अ हीरो एंड वॉज वेल रिवॉर्डेड। कौंडिबा जो अंधा भिखारी था वो एक हीरो बन गया और उसको बहुत रिवार्ड भी दिया गया। और इसका लास्ट सेंटेंस होगा कि कौंडिबा रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड इज़ हैप्पी। कि कौंडिबा एक छोटा सा बिजनेस चलाता है और बहुत खुश है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ एड लिंकिंग वर्ड्स फ्रेजेस वेर एवर रिक्वायर्ड एंड राइट द एबव स्टोरी इन योर नोटबुक। कि अब कुछ लिंकिंग वर्ड्स या फिर फ्रेजेस जोड़ने हैं जहाँ भी ज़रूरत है और इस कहानी को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक शॉर्ट करके ब्रीफली समरी इस स्टोरी की लिख दी है और मैं रीड करके इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको बताती हूँ। आंसर, वन डे अ बॉय फेल इनटू द वेल। एक दिन एक लड़का कुएं में गिर गया। व्हेन कौंडिबा हर्ड अबाउट इट, जब कौंडिबा ने इसके बारे में सुना, ही रश टू सेव हिम, वो उसको बचाने के लिए दौड़ा। ही डाइव्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में छलांग लगा दी। आफ्टर सम टाइम कौंडिबा बिकेम ब्रेथलेस बट ही डिड नॉट गिव अप। कुछ देर के बाद कौंडिबा बिल्कुल ब्रेथलेस हो गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। दस ही सेव्ड अरविंद्स लाइफ, और इस तरह से उसने अरविंद की लाइफ बचाई। नेक्स्ट डे ही वेंट टू कौंडिबा विद हिज आंट एंड टच्ड कौंडिबाज फीट।
अगले दिन वो कौंडिबा के घर गया अपनी आंटी के साथ और उसने कौंडिबा के पैर छुए। कौंडिबास पिक्चर एंड स्टोरी वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। उसकी पिक्चर और स्टोरी न्यूज़पेपर में छापी गई एंड ही वॉज रिवॉर्डेड, और उसको रिवार्ड भी दिया गया। टुडे कौंडिबा रन्स अ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड इज़ हैप्पी। और आज कौंडिबा एक छोटा सा बिजनेस चलाता है और बहुत खुश है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक कौंडिबा हेटेड बैगिंग? आप क्यों सोचते हैं कि कौंडिबा को भीख मांगने से नफरत थी? आंसर, ही हैड सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी, खुददारी थी उसमें। ही डिड नॉट लाइक पिटी और चैरिटी ही माइट बी गेटिंग। और उसको जो लोग दया करते थे उस पर या दान देते थे वो उसको पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, कौंडिबा वॉज ब्लाइंड। कौंडिबा अंधा था, येट ही बिकेम अ हीरो। तब भी वो हीरो बना। व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ कौंडिबा हेल्प्ड हिम चेंज हिज लाइफ एंड बिकम अ हीरो। उसके कौन से ऐसे गुण थे, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिन्होंने उसकी मदद करी कि उसकी लाइफ बदल गई और वो एक हीरो बन गया? तो चलिए रीड करते हैं आंसर। हिज ब्रेवरी अर्ज्ड हिम टू डाइव इन टू द वेल। उसकी जो बहादुरी, जो इसकी एक क्वालिटी थी कि वो बहादुर था, उसकी वजह से उसने कुएं में छलांग लगा दी बिना डरे हुए। ही हैड कंपैशन एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजन इन अ क्राइसिस। और साथ ही उसके अंदर कंपैशन और एबिलिटी थी, ये क्वालिटी थी, ये योग्यता थी कि मुसीबत के वक्त भी, क्राइसिस के वक्त भी वो सही निर्णय ले सकता था। ही डिड नॉट गिव अस होप इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और मुश्किल परिस्थिति में भी उसने हार नहीं मानी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हिज रिपीटेड एफर्ट्स ब्रॉट हिम सक्सेस। और बार बार जो कोशिश वो कर रहा था अरविंद को बचाने के लिए, उसी की वजह से उसको कामयाबी मिली। ही केप्ट अप हिज स्पिरिट व्हेन मैन विद आइज स्टूड ओनली एज म्यूट स्पेक्टेटर्स। उसने अपनी स्पिरिट को रखा, जारी रखा, जबकि जिन आदमियों की आंखें थी वहाँ जो खड़े हुए थे वो सिर्फ एक गूंगे स्पेक्टेटर, दर्शक बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर रीडिंग द स्टोरी व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल टू अर्न अ लिविंग? इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके क्या विचार हैं जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनकी योग्यता के बारे में कि वो कैसे पैसा कमा सकते हैं? व्हाट कैन यू डू एट एन इंडिविजुअल लेवल टू शो देम एम्पैथी रादर दैन शोइंग पिटी और इंडिफरेंस? कि आप एक व्यक्ति होने के नाते उनके साथ किस तरह की सहानुभूति दिखा सकते हैं बिना उन पर दया दिखाए हुए? आंसर, इफ़ दे आर ट्रेंड दे कैन अर्न देयर लिविंग। अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो अपना पैसा कमा सकते हैं। आर रोल इज़ टू हेल्प देम विदाउट पिटिंग देम। हमारी जो भूमिका होनी चाहिए वो उनको, उनकी मदद करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उन पर दया दिखाने की। एंड प्रोवाइड देम विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट। और हम उन्हें जो ज़रूरी सूचना है वो उन्हें दें और सपोर्ट दें। एनी लिटिल एक्शन दैट यू टेक इन दिस डायरेक्शन एज अ फ्रेंड शोज़ योर एम्पैथी। और इस तरह से, इस दिशा में अगर कोई भी कार्य किया जाएगा एक दोस्त की तरह, तो वो आपकी एम्पैथी, आपकी सहानुभूति दिखाएगा। आई होप इससे आपके क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे। एंड नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।